Provide School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने किया गौशाला निरीक्षण, सचिव फारा इकबाल को निलंबन की चेतावनी, और बात करेंगे भूमिजा हाल में शिक्षा मित्रों के बढ़े मानदेय का किया गया चेक वितरण। फिर बात होगी खैराबाद में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 2 जगहों पर 52 बीघा प्लाटिंग की गई ध्वस्त। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी भीड़, नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी में दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मिश्रिक मंडी में भारी बारिश के कारण भीगा गेहूं, एसडीएम ने जताई नाराजगी। 9 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला जज और सचिव ने लोगों से लाभ उठाने की अपील। सीतापुर में 1200 शिक्षा मित्र मानदेय से वंचित, बीएसए कार्यालय पर उठे सवाल। रामपुर मथुरा में विधायक ज्ञान तिवारी ने शिक्षकों को किया सम्मानित, भवनों का किया लोकार्पण। पुलिस विभाग ने निरीक्षकों के तबादले, अनिल कुमार सिंह व सूरजपाल सिंह को मिली नई जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद 6 मई को रहेंगे सीतापुर दौरे पर, देवर घाट पुल का करेंगे निरीक्षण। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग के विक्रांत नेगी रिश्वत लेते गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओपी राजभर के गनर प्रशांत राय रेप केस में गिरफ्तार। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी भूमिजा हाल में शिक्षा मित्रों को वितरण किए गए बढ़े मानदेय की। यूपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षा मित्रों के बढ़े मानदेय वितरण का शुभारंभ हुआ, जिसका सीधा प्रसारण सीतापुर के भूमिजा बहुउद्देशीय हाल खैराबाद में किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और 10 शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए के प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, डॉक्टर राजा गढ़पतार, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, डीआईयूएस राजेंद्र सिंह व बीएसए अखिलेश प्रताप मौजूद रहे। सीतापुर में व्यवस्थाओं की हकीकत पर रखने पहुंचे डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने खैराबाद ब्लॉक के सरैया सानी स्थित अस्थायी गौशाला का निरीक्षण कर लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया। कीचड़ जल निकासी की खराब स्थिति पर सचिव को फटकार लगाई, जबकि पशुओं की टैगिंग न होने पर पैरावेट गंगाराम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने भूसा भंडारण, हरे चारे, बीमार पशुओं के इलाज और चिकित्सकों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। अत्यंत कमजोर पशुओं की देखभाल में लापरवाही पर सचिव और बीडीओ को चेतावनी दी गई। 2 दिन में सुधार न होने पर सचिव फारा इकबाल के निलंबन तक की बात कही गई। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर के खैराबाद में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा। मंगलवार को पहले ओम सिटी पर 40 बीघे, फिर बीसीएम हॉस्पिटल के सामने करीब 12 बीघे में हो रही दूसरी अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। जानकारी के मुताबिक बाग की जमीन काटकर 15 से 20 करोड़ रुपए कीमत की प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। इससे पहले लगभग 40 बीघे में बन रही ओम सिटी पर भी कार्रवाई हुई थी। मौके पर नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, जेई एम के मिश्रा, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी और खैराबाद पुलिस टीम मौजूद रही। प्रशासन ने अवैध कब्जों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में विकास और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक में साफ सफाई, सुविधाएं और आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने ग्रीष्मकाल को देखते हुए प्रमुख स्थलों पर शीतल पेयजल, कूलिंग पॉइंट बनाने, गौशालाओं में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निर्माण कार्यों के समय से भुगतान के निर्देश दिए। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी निधि से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खेल सुविधाओं के प्रस्ताव मांगे गए। पीएम स्वनिधि और पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्रों को लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार व ईओ वैभव त्रिपाठी सहित अधिकारी मौजूद रहे।
सीतापुर में ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगल पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। सुबह से ही भक्तों ने भगवान हनुमान के मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया, सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिरों में भजन कीर्तन जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहा। शहर के जेल रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, सिटी पावर हाउस परिसर स्थित श्री सिद्धेश्वर चमत्कारी हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर सेवा और श्रद्धा का परिचय दिया, जिससे पूरा शहर आस्था में सरोबार नजर आया। इसके अलावा नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सीतापुर की मिश्रिक तहसील स्थित कुतुब नगर रोड के नवीन मंडी में अव्यवस्थाएं उजागर हो गई, जब अचानक बारिश से खुले में रखा कई क्विंटल गेहूं भीग गया। सूचना मिलते ही एसडीएम अभिनव कुमार यादव मौके पर पहुंचे और क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण कर मंडी में गेहूं भीगता देख उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। एसडीएम ने अधिकारियों को तत्काल सभी गेहूं को तिरपाल से ढककर सुरक्षित करने, गोदाम तक उठान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में राजस्व विभाग की पड़ताल को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। जानकारी के मुताबिक रवि की पड़ताल विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और प्राइवेट व्यक्तियों से ऑनलाइन कराई गई है, लेकिन इसका भुगतान अभी तक उप कृषि निदेशक द्वारा नहीं किया गया है। इस बीच जायद की पड़ताल भी शुरू हो चुकी है, जिससे दबाव और बढ़ गया है। कृषि विभाग की उदासीनता के कारण व्यवस्था चरमरा रही है। कर्मचारियों ने जल्द भुगतान की मांग उठाई है। सराय नदी पर पुल निर्माण की मांग तेज होती जा रही। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी ने मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर पुल का निर्माण कराए जाने सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई किए जाने की आवाज उठाई है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परिणाम जल्द घोषित किया जाए, यूजीसी को निरस्त करने, स्मार्ट मीटर हटवाकर पुराने मीटर लगवाएं। और इस दौरान रामलखन गौतम, सियाराम राठौर, राम कुमार मिश्रा, राम गोपाल यादव, सियाराम भार्गव, राघवेंद्र आदि मौजूद रहे। सीतापुर में भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ द्वारा एमएसएमई वित्त पोषण पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर और हरदोई के बैंकर्स की क्षमता वर्धन पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय निदेशक पंकज कुमार ने उद्घाटन करते हुए एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों की भूमिका को अहम बताया। इस दौरान डीएमडी एसबीआई दीपक कुमार, डीजीएम इंडियन बैंक सतीश कुमार, डीजीएम बैंक ऑफ इंडिया किरण पाठक और जीएम यूपी ग्रामीण बैंक मोहम्मद तबरेज हैदर ने अनुभव साझा किए। इस दौरान रणवीर सिंह गोला, राजीव रंजन गुप्ता, दिव्यांशु पाठक, सुधीर कुमार, शमसुद्दीन, जितेंद्र शर्मा, शुभम पांडे, मानसी श्रीवास्तव व मनोज कुमार सहित करीब 80 बैंकर मौजूद रहे। सीतापुर के युवाओं ने एक बार फिर प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 से 3 मई तक आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 में जिले के 5 होनहारों में अमन कुमार त्रिपाठी, सक्षम श्रीवास्तव, फरोजा अकमर, इला मिश्रा और भूमिका सिंह ने प्रभावशाली भागीदारी कर जनपद का गौरव बढ़ाया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित इन युवाओं ने केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 जैसे अहम विषयों पर दमदार विचार रखे। अमन, सक्षम, फरोजा, इला और भूमिका की ओजस्वी भाषणों में न केवल उनकी प्रतिभा दिखाई, बल्कि युवाओं की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका भी मजबूती से उजागर हुई। लहरपुर के मीरा टोला में सड़क निर्माण को लेकर उठी शिकायत पर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद खुद मौके पर पहुंचे और कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर प्रगति जानी और ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण मानकों के अनुसार तय समय में पूरा हो। गुणवत्ता में कमी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान समीर रायन, कबीर खान, विशाल निगम, डॉक्टर आकाश शुक्ला, पप्पू सहित कई लोगों ने अपनी समस्याएं व सुझाव साझा किए। चेयरमैन ने भरोसा दिलाया कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर सड़क निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। सीतापुर के खैराबाद में असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में भव्य जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, मिठाई वितरण के बीच हजारों कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कार्यक्रम में महंत बजरंग मुनि महाराज, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, राकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। अभिषेक गुप्ता ने जीत को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जनहितकारी नीतियों का परिणाम बताया। सभासद राकेश चंद्र गुप्ता, आलोक वाजपेयी, शकील खान, सुनील मौर्य, गौरव गुप्ता, गौरव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जनसेवा का संकल्प लिया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गोमती नगर विस्तार लखनऊ के निर्देशन में 9 मई को जनपद सीतापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना अभिकरण तथा सभी तहसीलों में किया जाएगा। इसमें बैंक वसूली, किराएदारी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक दीवानी, राजस्व, श्रम एवं समनीय आपराधिक मामलों का त्वरित निस्तारण होगा। सचिव आलोक यादव ने बताया कि यातायात चालान पर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। जिला जज आशीष जैन ने अधिक से अधिक लोगों से लाभ उठाने की अपील की है। सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ प्रबंधन को लेकर स्टीयरिंग ग्रुप की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद को अति संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश दिए। 100 से अधिक मजरे वाले क्षेत्रों में दवाएं, मोटर बोट, भोजन और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही मेडिकल कैंप, कंट्रोल रूम की सक्रिय निगरानी, नावों की मरम्मत, गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों की पूर्व पहचान पर जोर दिया। पशुओं के लिए भी चारा व पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षा मित्रों को अब तक मानदेय न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही, जबकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगभग 10 दिन पहले ग्रांट जिला मुख्यालयों को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद करीब 1200 बेसिक शिक्षा मित्र भुगतान से वंचित है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षा मित्र 18,000 रुपए मानदेय मिलने की खुशी मना रहे हैं। ऐसे में सीतापुर के शिक्षा मित्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि यह प्रशासनिक लापरवाही या फिर शिक्षा मित्रों का दुर्भाग्य, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। महमूदाबाद में मेधावी छात्रों का सम्मान समाज में सकारात्मक प्रेरणा का संचार करता है। सीता इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के जिला प्रभारी रघुवंश सिंह ने कहा कि इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का विकास करना है। इस मौके पर यूपी बोर्ड 2026 में इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग की प्रदेश टॉपर अंशिका वर्मा, हाई स्कूल में 9वां स्थान पाने वाली स्नेहा वर्मा, 10वीं में स्थान संयुक्त रूप से अंशिका वर्मा और अंश वर्मा सहित हिमांशु गुप्ता, अमन विश्वकर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आर.के. वाजपेयी, विरल वागीश, दिनकर वाजपेयी, यशपाल वर्मा, अरुण सिंह मौजूद रहे। रामपुर मथुरा में शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा के विकास को समर्पित कार्यक्रम में भव्य आयोजन हुआ। ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में आयोजित समारोह में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, हिमांशु तिवारी और बीडीओ उदयमण पटेल की उपस्थिति में सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 5 मूल भवन, 7 अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण भी किया गया, जिनमें भगवतीपुर, केदौरा, तुलसीपुर, खरीका व अन्य विद्यालय शामिल हैं। विधायक ज्ञान तिवारी ने शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए मानदेय के चेक वितरित किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में कई शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में 27वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 27वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आयोजन सचिव आईपीएस संतोष कुमार मीना, सेना नायक के निर्देशन में सहायक सेना नायक रमेश सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। शिविरपाल विनोद कुमार भारती ने उनका स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत शांति और सौहार्द के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़कर की गई। प्रतियोगिता में सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी को कुल 7 वाहिनी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर उमेश सिंह, प्रमोद कुमार गौड़, प्रवीण कुमार पाल सहित कई अधिकारी, कोच, रेफरी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर में सिविल लाइन स्थित राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के जिला कार्यालय में मंगलवार को जिला महासचिव मोतीलाल का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष एस.के. तूफानी ने मोतीलाल को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और संगठन के प्रति योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, मोतीलाल निरंतर आगे बढ़ते रहें और संगठन को मजबूत बनाते रहें। कार्यक्रम में जिला महासचिव अखिलेश गौतम, अनुपम गौतम, प्रिंस गौतम, नितिन प्रकाश और मनोज कुमार ने शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल भविष्य की कामना की। खैराबाद में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से सड़क निर्माण कार्य के बीच पुलिया न बनने के कारण बड़ा हादसा टल गया। मानपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क पर 2 स्कूली छात्र साइकिल समेत गिर पड़े, हालांकि गंभीर चोट से बच गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि एई नीरज कुमार यादव और जेई शशिपाल सिंह की अनदेखी के चलते अब तक पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि नहर में पानी न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया। पानी भरने का हवाला देकर काम टाल दिया गया। इससे राहगीर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं।
सीतापुर में कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं को सफल खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सदर के नेतृत्व में टीम ने थाना हरगांव क्षेत्र के रहने वाले राजू नाई और ग्राम धनीपुर थाना खैराबाद के रहने वाले अक्षय को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके कब्जे से कुल 13,050 रुपए नगद बरामद हुए हैं। राजू ने मुबारकपुर स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर में और अक्षय ने नेपालापुर के पास वारदात को अंजाम दिया था। कार्रवाई में उप निरीक्षक गीता सिंह, अजीत सिंह, शुभम कुमार व संजय शामिल है। सीतापुर में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई निरीक्षकों और 1 आरक्षी के तबादले किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को अपराध शाखा, निरीक्षक सूरजपाल सिंह को प्रभारी मॉनिटरिंग एवं वीसी सेल, निरीक्षक धीरज कुमार शुक्ला को न्यायालय सुरक्षा तथा निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव को भी न्यायालय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निरीक्षक दिनेश कुमार यादव को थाना मोहाली में निरीक्षक अपराध के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आरक्षी सचिन कुमार को गोपनीय कार्यालय से अपराधी मॉनिटरिंग सेल भेजा गया है। इस फेरबदल को प्रशासनिक कसावट के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 6 मई को लखनऊ से सीतापुर तंबौर तक दौरे पर रहेंगे। खैराबाद लहरपुर होते हुए वे देवरघाट पुल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सुधाकर मिश्रा के आवास पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद स्वर्गीय रामू शुक्ला, स्वर्गीय धीरू अवस्थी, स्वर्गीय कृष्णदत्त मिश्रा पर निधन शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। बीते 48 घंटे के बाद भी सीतापुर जिले की कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि सतना के सरवा पावर हाउस इलाके में तेज आंधी के दौरान कई जगहों पर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे दर्जनों गांव अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। गुंदरामो एलिया क्षेत्र में 36 घंटे बाद भी बिजली की आपूर्ति ढर्रे पर नहीं पहुंची। बताया जाता है इसी तरह पिसावा बिस्वा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक विद्युत लाइन के पोल गिरे पड़े हैं, जिन्हें अभी तक ना तो खड़ा किया गया है और ना तो अभी बिजली की सप्लाई शुरू हो पाई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी लाइन दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सीतापुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित यूपी स्टेट आयु वर्ग शतरंज चैंपियनशिप अंडर 17 गर्ल्स वर्ग का समापन हुआ। वाराणसी की समृद्धि तिवारी ने फाइनल में अपनी ही शहर की विधि एंजिला को कारोकॉन ओपनिंग में मात देकर खिताब जीता। समृद्धि का आक्रामक खेल निर्णायक साबित हुआ। लखनऊ की सानवी अग्रवाल 4.5 अंकों के साथ उप विजेता रही, जबकि विधि एंजेलिना तीसरे और पड़िका गुप्ता चौथे स्थान पर रही। वृत्ति जैन 5वें स्थान पर रही। अंडर 13 ओपन में प्रयागराज के शिवाय सिंह शीर्ष पर, सात्विक श्रीवास्तव व पर्व चौधरी संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने वन विभाग के कनिष्ठ लिपिक विक्रांत नेगी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर स्थानांतरण के नाम पर घूस मांगने का आरोप है। कार्रवाई के बाद उन्हें सदर कोतवाली लाया गया, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला उत्तरी नॉर्थ वन विभाग से जुड़ा हुआ है। टीम की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाली को जीवन शैली बनाने की प्रेरक मिसाल पेश करते हुए पर्यावरण मित्र समूह ने अनिल श्रीवास्तव और रीता श्रीवास्तव को हरियाली मित्र सम्मान से सम्मानित किया। छत पर पौधों की हरियाली, पक्षियों के लिए दाना पानी, वेस्ट फ्रॉम वेस्ट के अभिनय प्रयोग से सराहते हुए समूह ने उनके प्रयासों को अनुकरणीय बताया। वक्ताओं ने कहा, सच्चा संकल्प और निरंतर प्रयास से पर्यावरण संरक्षण संभव है और समाज को ऐसी पहल से सीख लेनी चाहिए। इस दौरान अध्यक्ष विशाल सेठ, उपाध्यक्ष राम मोहन गुप्ता, सचिव संजय गुप्ता, कुमकुम गुप्ता सहित गायत्री देवी श्रीवास्तव, अक्षरा श्रीवास्तव और अनुभव श्रीवास्तव मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। 1433 जोड़ों के लक्ष्य को ब्लॉक व नगर निकायवार बांटते हुए त्वरित सत्यापन और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। डीएम ने टेंडर प्रक्रिया तत्काल शुरू कर भव्य आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पीडीएसएन चौरसिया, कोषाधिकारी अमित कुमार राय, समाज कल्याण अधिकारी वंदना सहित अधिकारी मौजूद रहे। सभी एसडीएम, बीडीओ व ईओ वर्चुअल जुड़े और योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का संकल्प लिया गया। लखीमपुर खीरी के रॉयल पैराडाइज में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में राज्य मंत्री सुरेश राही, विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3,191 शिक्षा मित्रों के खातों में बढ़ा मानदेय अंतरित हुआ और किरण शुक्ला, संजीव शुक्ला, मोनिका तिवारी सहित 10 शिक्षा मित्र सम्मानित हुए। राज्य मंत्री ने उन्हें शिक्षा के प्रहरी बताते हुए 18,000 मानदेय को बड़ा संबल कहा। बीएसए प्रवीण तिवारी के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मित्र संघ के संजय मिश्रा, राकेश कुमार सिंह ने आभार जताया।
असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पसगवां खीरी में उत्साह चरम पर दिखा। लाखन तिराहे चपरतला पर मंडल महामंत्री अनिल राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। अनिल राठौर ने जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व की दूरदर्शी नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं को दिया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर संगठन के प्रति निष्ठा जताई और संकल्प लिया कि योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। जश्न के बीच विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास को इस जीत का संदेश बताया गया। लखीमपुर खीरी में कक्षा 1 की छात्रा मानवी सिंह की मासूम अपील ने प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया। सलेमपुर कोन स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल के पास जर्जर सड़क और जलभराव से परेशान होकर मानवी सिंह ने वीडियो जारी कर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह से गुहार लगाई। इस मार्ग पर सामुदायिक शौचालय, आयुष्मान सेंटर, अंबेडकर पार्क, पानी की टंकी होने के बावजूद हालत बेहद खराब है, जिससे स्कूली बच्चे और राहगीरों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बच्ची की अपील पर डीएम अंजनी कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया और जल्द सड़क निर्माण व जल निकासी सुधार के निर्देश दिए। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में आस्था के साथ स्वच्छता का संदेश देने की अनोखी पहल सामने आई। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विजय शुक्ला ने ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल के मौके पर घोषणा की कि नगर में रहने वाले धार्मिक भंडारों के लिए पालिका की ओर से निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोजकों को कार्यक्रम के एक दिन पहले सूचना देनी होगी, जिसके बाद पालिका टीम सफाई व्यवस्था, पानी के टैंकर, डस्टबिन की व्यवस्था करेगी। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना और शहर को स्वच्छ बनाए रखना है, जिसकी स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मैनानी में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न उत्साह के साथ मनाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पर पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जश्न मनाया। मुख्य चौराहे पर पटाखे और आतिशबाजी की गई, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की गई। कीर्ति माहेश्वरी ने इसे जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। इस मौके पर समाज सेवी भवानी शंकर माहेश्वरी, सुरेंद्र मिश्रा, भगवान स्वरूप बाथम और गुरमीत कौर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पंचायती राज्य मंत्री ओपी राजभर द्वारा दिए गए बयान की। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश एसीपीसी और ट्वीट वाले नेता है जो जमीनी राजनीति से कटे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन अखिलेश ने ममता बनर्जी की जीत की बात कही, उसी दिन उनकी हार तय हो गई थी। बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर प्रशांत राय को वाराणसी पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया प्रशांत राय ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक संबंध बनाए रखे और इस दौरान 2 बार गर्भपात भी कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को हुई बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटक अचानक बारिश में भीग गए। वहीं ललितपुर के क्रय केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगकर खराब हो गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। अंबेडकर नगर में महिला और 4 बच्चों की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब उसके परिवार ने भी उससे किनारा कर लिया है। परिजनों ने शव को दफनाने से इनकार कर दिया। स्थानीय इमाम ने भी कब्र पर फातिहा पढ़ने से मना कर दिया। ऐसे में पुलिस को ही शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी पड़ी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। मथुरा जिला अदालत ने महिला को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपी उमेश को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला मार्च 2025 का है, जब आरोपी ने अपनी बहन की देवरानी से रेप की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसने महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और समाज में सख्त संदेश गया। फिरोजाबाद में इंसाफ की मांग को लेकर एक मार्मिक दृश्य सामने आया कि युवक अपने 6 साल के बेटे के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा। बच्चे ने गले में तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था, मेरी मां शिवानी चंदेल के हत्यारों को फांसी दो। वहीं पिता की तख्ती पर लिखा था, अगर न्याय नहीं मिला तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। युवक की पत्नी ने 1 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। परिवार का आरोप है उनके पीछे साजिश है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा दिया है। गोंडा में पूर्व डब्ल्यूएफआई चीफ और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जीत का पूरा श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देते हुए उन्हें पार्टी का हनुमान बताया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जैसे हनुमान ने रामायण युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, वैसे ही अमित शाह भाजपा में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।
हरियाणा के नूंह में हुए भीषण सड़क हादसे में जालौन में तैनात 5 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दरोगा मोहित यादव, दरोगा सत्यभान, सर्विलांस के 2 सिपाही और एक मुकदमा वादी शामिल है। सभी पुलिसकर्मी उरई से हरियाणा गए थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। मौसम विभाग ने 6 मई को उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।